दोस्तों, आज का ये वीडियो सीनियर डॉक्टर्स, सर्जन्स और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के लिए है जो पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल और क्लिनिक में लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। आप हर रोज अपने अस्पताल जाते हैं और लोगों का दुख समझते हैं, सुनते हैं और उनके दर्द का इलाज करते हैं। इसके चलते लोग आपको भगवान मानते हैं। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप शाम को घर लौटते हैं और अपना परिवार आपके सामने होता है तो आपके अंदर उनके लिए इमोशनल एनर्जी नहीं बची है। बस आप अपने कमरे में अकेले बैठना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई आपसे बात ना करे, कोई आपसे कुछ ना पूछे, क्योंकि आप इमोशनली नम या पूरा खालीपन महसूस करते हैं। आपको मेडिकल कॉलेज में फिजिकल इन्फेक्शन से बचना तो सिखाया गया था, सर्जिकल सेफ्टी भी सिखाई गई थी, लेकिन आपके पेशेंट के दुख और उनकी ट्रॉमा की नेगेटिव एनर्जी से खुद को कैसे बचाएंगे, ये आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया था। सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज अ कंपैशन फटीग। द फैक्ट इज आपका दिल थका नहीं है, आपकी नर्वस सिस्टम दूसरों का दर्द एब्जॉर्ब करते करते ओवरलोड हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक सीनियर डॉक्टर ईएफटी टैपिंग और होपोनोपोनो को एज अ इमोशनल स्टेरिलाइजर टूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसे हम न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। इंसानी दिमाग में एक मिरर न्यूरॉन्स नाम का कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी पेशेंट को दर्द में देखते हैं या उनकी तकलीफ सुनते हैं तो आपके मिरर न्यूरॉन्स वही फ्रीक्वेंसी फायर करते हैं। इसका मतलब है अनजाने में आपका नर्वस सिस्टम उस पेशेंट के ट्रॉमा को एब्जॉर्ब करता है। इमेजिन कीजिए एक ड्राई स्पॉन्ज, और अगर मैं वो स्पॉन्ज को पानी में डालूं तो वो सारा पानी सोख लेगा, राइट? आपका सोमैटिक सिस्टम बिल्कुल वही स्पॉन्ज है। पिछले 2 दशकों से आपने हजारों पेशेंट के डर, उनकी चिंता और उनकी ग्रीफ को अपने अंदर सोखा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपने उन्हें रिलीज नहीं किया है, आपने उन्हें सप्रेस किया है। बट द प्रॉब्लम इज वो दूसरों की एब्जॉर्ब एनर्जी आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो और वो ट्रॉमा आपकी मसल मेमोरी में स्टोर हो चुका है। और शायद इसीलिए सीनियर डॉक्टर्स को अक्सर क्रॉनिक बैक पेन या फिर नेक स्टिफनेस या सीवियर डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं। आप ट्रीट पेशेंट को कर रहे हैं पर उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके टिश्यूज में आ जाती है। आपको लगता है कि वैकेशन पर जाने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वैकेशन सिर्फ रेस्ट देती है, वो सोमैटिक डिस्चार्ज नहीं करती। सो इफ यू आर अ डॉक्टर और इन अ वे यू आर अ हीलर, इफ यू आर अ डॉक्टर यू आर अ हीलर, सो आपको हाई एनर्जी मेंटेन करने के लिए वो इमोशनल टैंक जो बार बार भर रहा है दूसरों की ओर से, तो उसको खाली करना पहले सीखना होगा। जैसे आप सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद अपने हाथों को स्टेरिलाइज करते हैं, वैसे ही हर शिफ्ट के बाद आपको अपने इमोशनल बॉडी को स्टेरिलाइज करना होगा। सो फार सो गुड। सो व्हाट इज द वे? तरीका क्या है ये इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने का? 2 तरीके हैं। सबसे पहला है EFT। EFT मीन्स इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। EFT टैपिंग हमारा नर्वस सिस्टम तभी रिलीज करता है जब हम उसे फिजिकल सिग्नल देते हैं। सीनियर डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक टैपिंग पॉइंट्स अंडर द कॉलर बोन इमरजेंसी वाल्व को रिलीज करते हैं। जब आप हॉस्पिटल से निकलते वक्त, रास्ते में या हॉस्पिटल से निकलने के जस्ट पहले आप ये पॉइंट पे टैप करेंगे तो आप अपने एमिगडाला को सिग्नल भेजते हैं कि आज का क्लिनिकल लोड खत्म हुआ, आई एम सेफ नाउ। ये टैपिंग आपके कॉर्टिसोल लेवल को ड्रॉप करती है और उस सेकेंडरी ट्रॉमा को बॉडी से बाहर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्जरी और बिफोर गोइंग टू होम यू कैन टैप ऑन योर कॉलर बोन्स। इट इज सेफ, आई एम रिलीजिंग व्हाट इज नॉट माइन, आई एम रिलीजिंग व्हाट इज नॉट माइन, आई एम रिलीजिंग व्हाट इज नॉट माइन। इतना आसान है। ये टैपिंग करने से आप जो आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, जो दूसरों से आपने एडॉप्ट की है, वो आप रिलीज कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है होपोनोपोनो, वेरी पावरफुल एंशिएंट हवाईयन टेक्निक। आपने अनजाने में
कई पेशेंट के साथ एनर्जेटिक अटैचमेंट बना लिया है। इन्हें क्लीन करने के लिए हम ये 4 सिंपल से फ्रेजेस का यूज करते हैं। आई एम सॉरी, अपने इस फिजिकल शरीर से माफी कि मैंने तुम्हारी लिमिट से ज्यादा दूसरों का दर्द तुम पर डाला। दूसरा फ्रेज है प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हें एज ए टूल ट्रीट करने के लिए और तुम्हारी हीलिंग को इग्नोर करने के लिए ये खुद से बात करनी है। थर्ड फ्रेज इज थैंक यू, इस स्ट्रेंथ के लिए जिसने मुझे इतने लोगों की सेवा करने का मौका दिया। और चौथा फ्रेज है आई लव यू, अब मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद करता हूं और मैं शांत हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दैट्स इट। जब आप टैप करते हुए इमोशन को रिलीज करते हैं तो आप पेशेंट का दर्द हॉस्पिटल में ही छोड़कर अपने घर पूरे जा रहे हैं, पूरे लौटते हैं। यू आर गोइंग बैक टू होम एज अ होल। एक बीमार हीलर कभी भी किसी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है। आपका एम्प्टी फील करना एक सिग्नल है कि अब वक्त आ चुका है अपने ऊपर काम करने का। आप एक बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर तब बनेंगे जब आप अंदर से इमोशनली चार्ज होंगे, ना कि जब आप बर्नआउट होने की कगार पे होंगे। आपने बरसों तक लोगों की लाइफ बचाई है और आज वक्त है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का। यू नो द हार्ड फैक्ट, पिछले 20 सालों की एब्जॉर्बिंग आदत को 15 मिनट में बदलना मुश्किल है। इसीलिए उसको पूरी तरह निकालने के लिए वी नीड अ सिस्टम। दैट इज व्हाई मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं मेरे 5 दिन की कंप्लीटली फ्री इमोशनल हीलिंग एक्सपीरियंस में। यह स्पेशली डिजाइन किया गया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हाई स्ट्रेस लीडर के लिए। इन 5 दिनों में हम लाइव मिलेंगे और सीखेंगे 3 मिनट पोस्ट क्लिनिक स्क्रब, एक टैपिंग सीक्वेंस जो आपका काम खत्म होने के बाद स्ट्रेस को फ्लश कर देगा, आपके क्रॉनिक बैक और नेक पेन के सोमेटिक ट्रिगर्स को रिलीज करेगा और आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेंगे ताकि आप दूसरों की सेवा और अच्छे से कर पाए बिना खुद की हेल्थ को निग्लेक्ट किए। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, ज्वाइन कीजिए। अगले 5 दिनों में मेरे साथ मिलकर खुद को स्टेरिलाइज करना सीखिए। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।